नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक रीट की रणनीति के ऊपर। दोस्तों, अब आपको पता होगा कि अपनी जो रीट की जो एग्ज़ाम डेट है, वो भी फिक्स हो चुकी है, यानी कि 27 फरवरी को अपना रीट का एग्ज़ाम है, ठीक है? आप मान के चलिए कि 27 दिन तो हो गए अपने फरवरी वाले, यानी कि आप 25 दिन मान लीजिए फरवरी के। और दिसंबर की बात करें, तो आज 12 दिसंबर है, तो लगभग आप मान लीजिए कि 18-20 दिन हमारे पास 18 दिन मान के चलिए कि हमारे पास दिसंबर के हैं, ठीक है? और 30 दिन मान लीजिए जनवरी के हैं, तो 30 दिन वो हो गए और 25 दिन वो, और लगभग हमारे पास मान लीजिए कि डेढ़ महीने 2.5 महीने का समय हमारे पास पड़ा है। यूँ मान लीजिए कि हमारे पास जो है अभी 70 दिन का समय हमारे पास पड़ा है, ठीक है? 70 डेज़ का समय हमारे पास पड़ा है, यानी कि 70 दिन हमारे पास अभी शेष है, ठीक है? रीट को लेकर। अगर आज हम 12-13 तारीख की बात करें, 13 दिसंबर से, तो हमारे पास जो है अभी 70 दिन का समय हमारे पास पड़ा है, ठीक है? अब इन 70 दिनों के अंदर हमें जो है किस प्रकार से रीट की तैयारी करनी है, जिस प्रकार से जो है हम रीट को आसानी से निकाल सकें, ठीक है? देखिए, रीट 2022 या 2021 की बात करूँ तो 21 के अंदर भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था, और उस समय मैंने काफ़ी अच्छे से जो है अच्छा स्कोर करके रीट को पास किया था, और 2022 के अंदर भी मैंने काफ़ी अच्छे स्कोर से जो है रीट को क्लियर किया है। तो मेरी उस समय क्या रणनीति रही थी, और हमने उन चीज़ों को किस प्रकार से लेकर फ़ॉलो किया था, जिससे हमारी जो है तैयारी भी अच्छी हुई थी। चीज़ों को हमने जो है रिवीज़न भी काफ़ी अच्छे से किया था, और तैयारी काफ़ी अच्छे से हो गई थी, और चीज़ें हमारी जो है छूटी नहीं थी। ठीक है? सिलेबस को हम पूरा का पूरा साथ में लेकर चले थे, ठीक है? जिससे हमारी कोई चीज़ छूटी भी नहीं थी, और तैयारी हमारी हमारी जो है बहुत बेहतर हो गई थी। तो उसी प्रकार से जो हमारी रणनीति रही थी, वो मैं आपको छोटी-सी बता देता हूँ यहाँ पर, शायद आपके काम आए, और वो रणनीति अगर आप फ़ॉलो करें, तो शायद आपका इस रीट के अंदर आपका अच्छे से आप अच्छे मार्क्स के साथ में इस रीट को क्लियर करें, ठीक है? देखिए, एक्चुअली क्या है कि जब 2021 का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो 21 की तैयारी में हम जो है ग्रुप स्टडी के साथ में तैयारी कर रहे थे। 5-6 दोस्त थे हम, और 5 दोस्त जो हैं हम ग्रुप स्टडी में तैयारी कर रहे थे। तो उस समय हमने एक रूम ले रखा था रेंट पर, और उस समय हम ग्रुप स्टडी में तैयारी कर रहे थे। तो उस समय क्या है कि हमारा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। हम नाइट में भी पढ़ लेते थे, दिन में भी पढ़ लेते थे, क्योंकि हमने जो है एक रूम ले रखा था पर्सनली, और उस रूम को लेकर पढ़ाई कर रहे थे, तो उसमें हमारा कोई शेड्यूल फिक्स नहीं था। उसमें हम जैसे हमको उचित लगा, हम अपना जो है सिलेबस तैयार कर लेते थे। पर जब 2022 का एग्ज़ाम आया ना, तो हमने जो है उन चीज़ों को हमने जो है वो एग्ज़ाम सॉरी हमने जो है वो रूम छोड़ लिया था, और बाद में हमने जो है एक लाइब्रेरी जॉइन कर ली थी। और लाइब्रेरी में मेरी रणनीति क्या रही थी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यानी कि मेरी फुल डे की जो एक शेड्यूल था मेरा, उसको लेकर मैं चला था, और उसमें मेरी जो रणनीति क्या रही थी, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? और वो मेरी बहुत बेहतर रणनीति थी। मेरे को लगता है कि वो रणनीति अगर आप फ़ॉलो फ़ॉलो करेंगे ना, तो चीज़ें आपकी छूटेंगी भी नहीं, यानी कि सिलेबस आपका बिल्कुल नहीं छूटेगा उसमें, कोई भी चीज़ आपकी स्किप नहीं होगी, और तैयारी आपकी बात बहुत अच्छी हो जाएगी उससे, ठीक है? तो 70 दिन के अंदर आप जो है उसके अंदर काफ़ी अच्छा भी कर लेंगे, और आप काफ़ी सारे उसमें ऑब्जेक्टिव भी लगा पाएँगे, ठीक है? तो देखिए, छोटी-सी रणनीति पे बात कर लेते हैं हम। 70 दिन की हम रणनीति की बात करेंगे, रीट की रणनीति रहेगी हमारी। अब देखिए दोस्तों, अब आप सोते किस समय हैं, और पढ़ाई किस समय करते हैं, ठीक है? अपना टाइम पास किस तरीके से करते हैं, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं छोटी-सी रणनीति बताता हूँ आपको, जिसमें आपका टाइमिंग रहेगा लगभग 14 से 15 घंटा पढ़ने का, ठीक है? बाकी 7 6-7 घंटे आप सोते हैं, उसका। बाकी आपके जो डेली वाले जो आपके नित्य कर्म हैं, वो आपके उनको छोड़कर मतलब 14-15 घंटे जो है 13-14 घंटे हम पढ़ाई को लेकर बात करेंगे, ठीक है? वो हमारी रणनीति रहेगी। बाकी आप अपने एक्स्ट्रा समय के अंदर आप कुछ भी करें, वो आपकी हेडेक है। बाकी पढ़ाई को लेकर जो है अपना टाइम रहेगा, वो किस प्रकार से रहेगा, उसको लेकर बात कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए, सबसे पहले मैं क्या बात करूँ आपको, कि आपका जो उठने का समय है, वो आप मान के चलिए कि सुबह आप 6 बजे उठते हैं। अभी सर्दियों का समय है, जनवरी और फरवरी और दिसंबर, ये 3 महीने जो हैं, विशेष तौर से हम ये 2 महीने तो जो विशेष तौर से हैं, वो सर्दी के ही हैं। तो इसमें उठना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, तो सर्दियों में ठंड भी ज़्यादा लगती है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप सुबह 6 बजे उठते हैं, यानी कि 6 बजे आप उठ गए, ठीक है? 6 बजे उठ गए आप, 6 बजे के बाद में आपने 7 बजे तक जो है अपना अ, अपना जो है ब्रश-व्रश करना है, चाय वगैरह पीना है, जो भी अपने नित्य कर्म है वो आपने कर लिए,
और फिर बाद में आप फ्रेश होकर 7 बजे तक जो है आप पढ़ने के लिए बैठ गए। चाय वगैरह आपने पी ली और 7 बजे तक जो है आप पढ़ने के लिए बैठ गए। 6 बजे आप उठे और 7 बजे तक जो है आप पढ़ने के लिए बैठ गए। ठीक है? 7 बजे से आपकी दिनचर्या स्टार्ट रहती है। तो अब बात करें हम 7 बजे से, यानी कि 7 बजे आपने पढ़ना स्टार्ट किया, सुबह के 7 बजे आपने पढ़ना स्टार्ट किया। दोस्तों, सुबह का जो समय होता है ना, वो बहुत ही शांत समय होता है। हम अपनी नींद पूरी करके इस समय उठ चुके होते हैं, ठीक है? तो हमारी नींद भी पूरी हो चुकी होती है। सुबह का प्रातः काल का समय होता है, भगवान का समय होता है, माइंड भी एकदम स्थिर रहता है, शांत रहता है, ठीक है? दिन भर की कोई भी हमारी यहाँ जो है बेज़ुबानी या माथापच्ची नहीं रहती है, ठीक है? तो इस समय दोस्तों क्या करें आप कि जहाँ तक मेरी माने ना, तो आप यहाँ पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चयन कीजिए। हम भी जो है साइकोलॉजी को ही यहाँ पर लेकर चल रहे थे, ठीक है? हमने सुबह 7 बजे आप साइकोलॉजी को लीजिए, हम भी सुबह-सुबह 7 बजे साइकोलॉजी को लेकर ही चल रहे थे, ठीक है? तो आप सुबह साइकोलॉजी को लेकर चलिए, उससे क्या होगा कि आपका माइंड एकदम शांत रहेगा ना, तो आपके दिमाग में फालतू का कचरा नहीं रहेगा, ठीक है? तो आप उस समय साइकोलॉजी को पढ़ेंगे तो चीज़ें आपको याद भी रहेगी, आपका माइंड भी स्थिर रहेगा और चीज़ें आपको समझने में काफ़ी आसान रहेगी। क्योंकि साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है ना, वो पूरा-पूरा समझ पर आधारित है, उसमें चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो समझने के लिए माइंड का शांत होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है, नींद का पूरा होना ज़रूरी है, तो सुबह 7 बजे तक आपकी नींद नींद भी पूरी हो जाती है, माइंड भी आपका शांत रहता है, दिन भर की कोई बेझमारी, कोई माथापच्ची आपके दिमाग में नहीं रहती है। तो इस समय तक जो है आप सुबह 7 बजे आप साइकोलॉजी को स्टार्ट कीजिए, 7 बजे के बाद में आप साइकोलॉजी को लेकर चलिए आप 10 बजे तक, ठीक है? 7 बजे के बाद में 10 बजे तक जो है आप साइकोलॉजी को लेकर चलिए। 7 से 10 तक जो है आपने साइकोलॉजी को पढ़ा, 10 बजे तक आप क्या कीजिए, 7 से 10 तक आप साइकोलॉजी पढ़िए और उसके दौरान इसी टाइमिंग में आप जो है साइकोलॉजी को पढ़ने के बाद चैप्टर पढ़ लिया, जैसे कि आपने बुद्धि पढ़ा, व्यक्तित्व पढ़ा, अधिगम पढ़ा, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है वो आपने पढ़ा और साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव भी आप साथ-साथ लगाते जाएँ थोड़े बहुत, ठीक है? तो 10 बजे तक मुझे लगता है कि आराम से आप साइकोलॉजी को कवर कर लेंगे। 3 घंटे होते हैं, 3 घंटे में आप साइकोलॉजी का एक टॉपिक आराम से कवर कर लेंगे, ठीक है? अब क्या कीजिए कि 10 बज गए, 10 बजे आप जो है अपना खाना-वाना खा लीजिए, नहाना है तो आप नहा लीजिए, जो भी आपको कार्य करने हैं वो कर लीजिए और वापस आप 11 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाएँ, ठीक है? 1 घंटे का समय था, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए कि 1 घंटे का समय आपने निकाल दिया, उसमें आपने खाना-वाना खा लिया, नहा लिया, ठीक है? अब आप वापस 11 बजे पढ़ने के लिए बैठ जाएँ, ठीक है? आप 11 बजे पढ़ने के लिए बैठे, अब क्या कीजिए दोस्तों, 11 बजे जब आप पढ़ने के लिए बैठते हैं ना, तो यहाँ पर अपना एक शेड्यूल सेट कीजिए। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज जो आपकी आपने ले रखी है ना, जो अभी आपकी भाषा है, तो आप लैंग्वेज फर्स्ट के तौर पर मैं जैसे कि मान लीजिए मैंने हिंदी ले रखा था, तो आप हिंदी को ले लीजिए और लगभग जो है आप ज़्यादा नहीं तो 1 डेढ़ घंटे यानी कि आप मान के चलिए कि साढ़े 12 तक मैं मान लेता हूँ कि साढ़े 12 तक जो है आप लैंग्वेज फर्स्ट को पढ़ लेते हैं, ठीक है? यानी कि हिंदी के लिए तो वापस अगर माने हम तो 1 घंटा भी काफ़ी होता है, पर अगर आप डेढ़ घंटा लेते हैं तो भी ठीक है ना? 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपकी हिंदी का एक टॉपिक भी तैयार हो जाएगा और उसके ऑब्जेक्टिव भी आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक है? फिर आपकी ये हो गई लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट क्लियर होने के बाद में क्या कीजिए, साढ़े 12 के बाद में साढ़े 12 से आप लगाकर आप जो है ढाई बजे तक, साढ़े 12 से 2 ढाई बजे तक जो है आप 2 ढाई 3 बजे तक जो भी आपको समय उचित लगता है, यानी कि आप अगर 2 घंटे में अपना लैंग्वेज 2 जो लैंग्वेज सेकंड है आपका, ठीक है ना? जो भी आपका लैंग्वेज सेकंड है, लैंग्वेज 2 लैंग्वेज सेकंड के अंदर जैसे कि आपने इंग्लिश ले रखा है या संस्कृत ले रखा है, जो भी आपका लैंग्वेज है, ठीक है ना? उसमें आपको थोड़ा समय लगेगा, तो उसमें आप अगर डेढ़ घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, ढाई घंटे के अंदर, जितना भी आपको समय लगता है, उसमें आप अगर इन चीज़ों को तैयार कर लेते हैं, तो मान लीजिए कि ढाई 3 बजे तक आपने जो है अपना लैंग्वेज सेकंड तैयार कर लिया। उसमें आपने थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव भी लगा लिए और इसका जो टॉपिक है, वो भी आपने तैयार कर लिया, ठीक है? अब बच गए आपके ढाई 3, ठीक है? अब क्या कीजिए दोस्तों कि ढाई तो आपके बच गए, ठीक है? ढाई 3 बज गए आपके। अब आपको चाय-वाय पीनी है, तो चाय-वाय पी लीजिए और वापस पढ़ने के लिए बैठ जाइए। मान लीजिए कि आपने ढाई बजे थोड़ी देर लैंग्वेज सेकंड को पढ़ा और थोड़ी देर आपने गैप ले लिया, तो 3 साढ़े 3 के आस-पास जो है वापस आप पढ़ने के लिए बैठ जाएँ। यानी कि 3 बजे और 3 बजे आप जो है वापस पढ़ने के लिए बैठ गए। 3 बजे आपने जो है वापस पढ़ने के लिए बैठे और इस समय क्या कीजिए आप 3 बजे के बाद में आप लीजिए टीचिंग मेथड को, ठीक है ना? 3 बजे आप लीजिए टीचिंग मेथड को, ठीक है? तो यहाँ पर आपकी साइकोलॉजी हो गई 3 घंटे,
लगभग 1 डेढ़ घंटे आपके लैंग्वेज फर्स्ट हो गई और लगभग डेढ़ 2 ढाई घंटे आपके लैंग्वेज सेकंड हो गई। अब आप 3 बजे के आस-पास ले लीजिए टीचिंग मेथड को, ठीक है? टीचिंग मेथड आपको पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं और एक विशेष इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? 30 नंबर का टीचिंग मेथड अपने लगता है, 30-40 नंबर का टीचिंग मेथड अपना पूरे रीट के अंदर लगता है। तो इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। इसको विशेष महत्व देते हुए पढ़ना पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो टीचिंग मेथड पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 3 से लगाकर मैं मानता हूँ कि आपने 5 बजे तक जो है टीचिंग मेथड को पढ़ा। 3 से 5 तक आपने टीचिंग मेथड को पढ़ा, यानी कि आपके लगभग हो गए 2 घंटे। 2 घंटे आपने टीचिंग मेथड को पढ़ा, ठीक है? अब आप क्या कीजिए 3 से 5 तक जो है आपके 2 घंटे में टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है? अब आप क्या कीजिए कि 5 बजे के बाद में शाम के 5 बजे काफ़ी अच्छा समय होता है शाम का और बड़ा ही शांत समय होता है और पढ़ने में काफ़ी इस समय जो है अच्छा भी लगता है। तो इस समय क्या कीजिए आप 5 बजे जो है अपना राजस्थान जीके है ना, उसको आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। राजस्थान जीके जो है आपका, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। विशेष तौर से लेवल 2 वाले जिनके एसएसटी सब्जेक्ट हैं, वो राजस्थान जीके को जो है लेकर चलें और 5 बजे से जो है राजस्थान जीके पढ़ना स्टार्ट करें। और आप क्या करें कि 8 बजे तक जो है राजस्थान जीके को पढ़ें। कितने बजे तक? 8 बजे तक जो है आप राजस्थान जीके को पढ़ सकते हैं, ठीक है? 5 से 8 तक जो है आपने राजस्थान जीके को पढ़ा। 3 घंटे आपके राजस्थान जीके के हो गए, ठीक है? तो राजस्थान जीके आपने 3 घंटे पढ़ लिया। फिर क्या करें आप कि 8 बजे के बाद में आप खाना खाने बैठ गए और आधा घंटा आपका खाना खाने में चला गया, ठीक है? और साढ़े 8 के बाद में आप वापस बैठ जाइए। साढ़े 8 जैसे ही हुए, वापस आप बैठ जाइए पढ़ने के लिए। जो आपका एक्स्ट्रा पार्ट बचता है राजस्थान जीके के अलावा, जो कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, भारत की जो हिस्ट्री हो गई, वर्ल्ड की ज्योग्राफी हो गई, ठीक है ना? और भारत की जो पॉलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें जो आप हैं आप ये साढ़े 8 से लगाकर साढ़े 11 के बीच में, यानी कि 11 बजे तक आप जो है इन चीज़ों को प्रिपेयर करें, ठीक है? जो जो आपका एक्स्ट्रा मैटर बचता है, ईसीटी जो भी आपका एक्स्ट्रा मैटर है राजस्थान जीके के अलावा, वो आप जो है पढ़ना स्टार्ट करें और बाकी मैटर को आप जो है इन 2 ढाई घंटे 3 घंटे के अंदर जो है इस चीज़ को आप तैयार करें, ठीक है? इस प्रकार से आपका जो है पूरा का पूरा ये सिलेबस तैयार हो जाएगा। इसमें आपकी एक भी चीज़ जो है वो छूटेगी नहीं। और ये तो हो गया अपना लेवल 2 के लिए जिनके एसएसटी सब्जेक्ट हैं, ठीक है? तो यहाँ पर तो सबके सेम ही हैं कि 7 बजे से लगाकर 10 बजे तक तो आपने साइकोलॉजी को पढ़ा, फिर 11 से लगाकर साढ़े 12 तक जो है आपने लैंग्वेज फर्स्ट को पढ़ा, फिर साढ़े 12 से लगाकर ढाई बजे तक जो है आपने लैंग्वेज सेकंड को पढ़ा, फिर 3 से लगाकर 5 तक जो है आपने टीचिंग मेथड को पढ़ा। तो ये सबको तो पढ़ना ही है, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट से हैं, चाहे आप सेकंड से हैं, ये आपको सभी को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक तो 5 बजे तक का जो आपका टाइम है ना, वो तो सबका सिमिलर ही है। इसमें तो आपको कुछ भी चेंजेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? ये अगर मैं आपको बता रहा हूँ मेरे तरीके से, मेरे अनुभव के हिसाब से, ठीक है? और यहाँ पर क्या कीजिए आप कि अगर आपका एसएसटी सब्जेक्ट है, तो आप ये चीज़ें आप फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आपका साइंस मैथ है, तो इसकी जगह आप 5 से लगाकर 11 बजे तक अपना सब्जेक्ट लीजिए, साइंस मैथ को तैयार कीजिए। अगर आप लेवल फर्स्ट से हैं, तो 5 से लगाकर 8 तक तो आप जो है अपना इवोल्यूशन है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन, उसको आप तैयार कीजिए और फिर रात के साढ़े 8 से लगाकर 11 साढ़े 11 बजे तक जो है आप अपना मैथ तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लेकर चलेंगे, तो निश्चित तौर पर आप इन 70 दिनों के अंदर अच्छे तरीके से आप जो है अपना रीट का सिलेबस पूरा कर लेंगे। 1 बार नहीं 2-3 बार, 4 बार तक जो है आप अपना सिलेबस तैयार कर सकते हैं, इस रणनीति के हिसाब से। क्योंकि इसमें आपकी एक भी चीज़ छूटने वाली नहीं है। यहाँ पर आप जो चीज़ें लेकर चलेंगे ना वो 100% लेकर चलेंगे। आप इसमें साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज फर्स्ट भी पढ़ेंगे, लैंग्वेज सेकंड भी पढ़ेंगे, साथ में टीचिंग मेथड को भी पढ़ेंगे और आपका जो 60 नंबर का टॉपिक है, उसको भी साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें आपकी चीज़ें छूटने वाली कोई भी नहीं है। सारी की सारी चीज़ें आपके बेटर रहेगी, सारी की सारी चीज़ें आप साथ में लेकर चलेंगे और जैसे ही आपका टॉपिक पूरा हो जाए, यानी कि आपने साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी के अंदर मान लीजिए कि आपने आज बाल विकास पढ़ा। बाल विकास के अंदर आपका जो भी टॉपिक हो, उसको आपने ले लिया या बाल विकास के अंदर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है आपने ले लिया और उस टॉपिक को आपने पढ़ना स्टार्ट किया। वो टॉपिक पूरा हो गया, उसके साथ-साथ उसके ऑब्जेक्टिव आप लगाना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए आपने ढाई घंटे आपने साइकोलॉजी का टॉपिक पढ़ा और आधा घंटा उसके ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए। लैंग्वेज के अंदर भी क्या करिए आपकी लैंग्वेज फर्स्ट जैसे हिंदी है, उसका 1 घंटे आपने टॉपिक पढ़ा, आधा घंटा उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए। ठीक है? लैंग्वेज सेकंड के अंदर भी
आपने लगभग 2 ढाई घंटे या 2 घंटे आपने जो है लैंग्वेज सेकंड को पढ़ा, तो आधा घंटा, 1 घंटा जो है उसके ऑब्जेक्टिव लगाइए। टीचिंग मेथड को भी आप पढ़ते रहिए और साथ-साथ उसके ऑब्जेक्टिव भी जो पुराने आए हुए हैं, वो लगाते रहिए। सब्जेक्ट के अंदर भी आप इसी प्रकार से अपना तैयार करते रहें। तो इस प्रकार से आप करेंगे, तो निश्चित तौर पर 70 दिनों के अंदर आपकी रीट आराम से निकल जाएगी। रीट के साथ-साथ आपके प्री की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है? सॉरी, रीट के साथ-साथ आपके मेंस की भी जो है बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो इस प्रकार से इस रणनीति को आप फॉलो करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि आपकी रीट काफ़ी अच्छे से निकल जाएगी। और दोस्तों लास्ट में 11 बजे जब आप सोते हैं ना, 11 बजे बात करूँ मैं, 11 बजे जब आप सोते हैं ना, तो 11 से लगाकर दोस्तों 6 बजे का समय, यानी कि 7 घंटे का समय होता है। 7 घंटे का समय होता है और 7 घंटे जो होते हैं वो सोने के लिए काफ़ी होते हैं, मैं ये मानता हूँ। अगर आप 7 घंटे सोते हैं ना, तो 7 घंटे एक विद्यार्थी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप यहाँ पर 1 घंटा कम कर सकते हैं तो वेरी बेस्ट है, ठीक है ना? आप यहाँ पर थोड़ा समय अपना 1 घंटा कम कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं 7 घंटे में मेरी नींद पूरी होती है, तो आप यहाँ पर 7 घंटे आराम से सो सकते हैं और उसमें जो है आप पूरी दिनचर्या निकाल कर आराम से इतना समय निकाल कर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो काफ़ी अच्छा समय आपका हो जाता है, यानी कि 7 से 7 आपके 12 घंटे हो गए और 12 और 3 15 घंटे आपके जो है यहाँ पर पढ़ाई हो जाती है। उसमें आपके 1-2 घंटा मान लीजिए कि आपके खाने-पीने में चला जाता है, फिर भी आपकी जो पढ़ाई है वो लगभग 12 घंटे के आस-पास डेली की हो जाती है। तो इस प्रकार से आप करेंगे, तो काफ़ी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी और इसमें आपकी नींद भी पूरी होगी, किसी प्रकार का आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, सारी की सारी चीज़ें आपकी फ़ॉलो हो जाएगी, पूरा का पूरा सिलेबस आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा और ये रणनीति मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव के तौर पर आपके लिए बेस्ट रहेगी। सुबह-सुबह उठते ही साइकोलॉजी को पढ़िए, फ्रेश माइंड के साथ में साइकोलॉजी पढ़ेंगे, काफ़ी बेस्ट रहेगी। सारी चीज़ें आपको आसानी से याद रहेगी, साइकोलॉजी समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि शाम के समय में हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, तो उस समय बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है? क्योंकि दिन भर का जो कचरा होता है, वो शाम के समय हमारे दिमाग में घूमता रहता है और खिचड़ी बन जाती है और फिर जो साइकोलॉजी आगे भी एक बोरिंग सब्जेक्ट है और वो शाम के समय हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट लगने लग जाता है। तो सुबह-सुबह साइकोलॉजी पढ़िए, फिर लैंग्वेज फर्स्ट हो गई, लैंग्वेज सेकंड हो गई, फिर टीचिंग मेथड हो गए, फिर अपना सब्जेक्ट हो गया। इस प्रकार से आप करेंगे, तो काफ़ी अच्छे से आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। 1, 2, 3 बार आराम से आपका सिलेबस क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इस प्रकार से आप तैयारी करें, निश्चित तौर पर आपकी जो रीट है, वो बहुत ही अच्छे नंबर से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी निकल जाएगी। और दोस्तों ये रणनीति आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपना अपने जो विचार है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखना, ठीक है? तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, ये सिर्फ़ मैंने मेरे हिसाब से बताया है टाइम टेबल, इसमें आप अपने हिसाब से टाइम टेबल को ऊपर-नीचे करके भी सेट कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ। आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई आपकी कोई दुविधा हो रीट को लेकर, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके हर एक कमेंट को जो है पढ़कर आपका उत्तर देने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।